वेलकम टू माय चैनल श्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। आज मैं एक और हाई रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ आई हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं इस ब्लॉग में, इस चैनल में अकाउंट्स की भी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिर मैंने एक क्लास डाली, उसके बाद मैं सोची कि पता नहीं ये ठीक रहेगा कि नहीं, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई कि मैम आगे के टॉपिक भी बताएं, आगे के टॉपिक पे भी क्लास डालें। तो इसलिए मैं आज एक बहुत हाई रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। गुड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि गुड्स क्या होता है। गुड्स, आप सोच रहे होंगे कि गुड्स क्या होता है। गुड्स मीन्स होता है माल। गुड्स मीन्स क्या होता है? माल। माल मीन्स क्या होता है? गुड्स मतलब आप माल के साथ क्या क्या कर सकते हो। कुछ आप गलत मत समझिएगा। मीन्स जो गुड्स होता है ना, जो गुड्स, उसके साथ आप क्या कर सकते हो। पहले बात तो आप ये समझो कि गुड्स होता क्या है। देखिए, जो इंसान, ठीक है, जो बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस करता है उसके लिए वही गुड्स होता है। मीन्स अगर कोई भी है, ठीक है, वो रेडीमेड का है, ठीक है, उसकी रेडीमेड की शॉप है, वो कपड़े का व्यापारी है, तो कपड़ा उसके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। ठीक है, कोई फर्नीचर का है, फर्नीचर बेचने वाला है, तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो गया? गुड्स। मीन्स जो जिस चीज़ का व्यापार करता है, जिस चीज़ का बिजनेस करता है, उसके लिए वही उसका गुड्स होता है। आई बात समझ में? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो समझ में आ गया कि गुड्स क्या होता है, लेकिन गुड्स कितनी तरह के होते हैं, गुड्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो गुड्स जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। ठीक है, क्या क्या होते हैं? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। आई बात समझ में? देखिए, परचेज क्या होता है? परचेज मीन्स अगर हम किसी दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर हम किसी शॉप पे गए, ठीक है, हमने कोई चीज़ खरीदा, तो वो क्या हो गया? परचेज। ठीक है, तो आप माल को क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। ठीक है, यही ना करते हो? आप दुकान पे जाते हो तो या तो आप खरीदते हो, या तो आप खुद दुकानदार होते हो तो उसको बेचते हो। ठीक है, या परचेज रिटर्न मतलब आप कभी कभी लेके आते हो और कुछ डैमेज हो गया, तो आप सोचते हो कि डैमेज हो गया, इसे तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो आप फिर से शॉप वाले के पास जाते हो, बोलते हो भैया भैया ये तो डैमेज है, इसे आप रिटर्न कर लो। तो उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। मीन्स खरीदा हुआ माल, खरीदा हुआ गुड्स वापस करना, तो वो क्या हो गया? परचेज रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न मीन्स आपके पास जो आया, मतलब आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपने कुछ बेचा, ठीक है, कुछ सेल किया, वो क्या हो गया? वापस आ गया, तो वो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। मीन्स बेचा हुआ सामान वापस आना, उसे क्या बोलते हैं हम? सेल्स रिटर्न। और फिर लास्ट में स्टॉक, मतलब सब कुछ करने के बाद लास्ट में जो बच गया क्लोजिंग के टाइम, वो हो गया स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक क्या हो गया? जो कि क्लोजिंग के टाइम बच गया, वो हो गया स्टॉक। तो गुड्स क्या होता है? जो व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार करता है उसे गुड्स बोलते हैं। गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं? गुड्स जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। आई बात समझने में? मैंने आपको ये बहुत हाई रिक्वेस्टेड वीडियो था। मीन्स बहुत लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप इस टॉपिक पे भी लेके आइए, या फिर आप अकाउंट्स के और टॉपिकों पे भी वीडियो बना के डालिए। इसलिए मुझे लगा कि पहले आपको बेसिक चीज़ें बता दी जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो इसलिए मैंने आपको एक और बेसिक बताया। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताई थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक या पूरा सारांश
पूरा निचोड़ या फिर कुछ भी कहो, पूरा अकाउंट्स जो बेस होता है ना वो उस इन 3 रूल पे होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो मैंने फर्स्ट वीडियो पे आपको बताया था कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल क्या होता है। वैसे ही मैंने आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई गुड्स की। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मैं और बहुत सारी वीडियो लेकर के आपके पास आऊँ। ठीक है। अब मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी किया था, वो क्वेश्चन भी आपने नहीं बताया कि इनकम और गेन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं बताती हूँ इनकम और गेन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जहाँ हम पैसे लगाते हैं और उससे जो हमें फ़ायदा या नुकसान होता है वो होता है हमारा लॉसेस या गेन। ठीक है। और इनकम और एक्सपेंसेस वो चीज़ें होती हैं जहाँ हम कुछ पैसे नहीं लगाते हैं लेकिन हमारी इनकम या एक्सपेंसेस हो जाती हैं। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस कहाँ होता है? प्रॉफिट और लॉस तो बिज़नेस में होता है। बिज़नेस में कब होता है? जब हम कुछ पैसे लगा के उसको करते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होता है। और जहाँ हम बिना कुछ पैसे लगाए हमें जो चीज़ें मिलती है, जैसे हम क्लासेस लेते हैं तो क्या हम क्लासेस में कोई पैसे लगाते हैं? नहीं। वहाँ मेरे स्टूडेंट आते हैं, अगर 10 स्टूडेंट मेरे पास है, 10 में से 2 ने फ़ीस नहीं दी तो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है। हमारा क्या हो गया? ये एक तरह का इनकम जो आ रही थी वो नहीं हुई। ठीक है। या फिर देखिए, हम जॉब करते हैं तो वहाँ पे कुछ पैसे नहीं लगाते हैं, अगर हमें सैलरी नहीं मिलती तो बोलते हैं ना कि इनकम जो थी वो नहीं हुई, ये बोलते हैं क्या कि मेरा लॉस हो गया। ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे ही मैं बहुत प्यारे प्यारे से, बहुत इंटरेस्टेड तरीके से आपको पूरा अकाउंट्स बताऊंगी, पूरा अकाउंट्स पढ़ाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।